कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। मुझे मालूम है मेरे बच्चे, तुम इतने कठोर नहीं थे। तुम्हें कठोर बनाया गया है। क्या मैं जानता नहीं? मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है मैं सब जानता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तुम्हारी बर्दाश्त करने की सीमा समाप्त हो जाती है ना, जब सहनशीलता तुम त्याग देते हो, जब तुम बिल्कुल चरण सीमा पर आ जाते हो ना, तब मेरी लीलाएं शुरू होती हैं, तब मेरा आशीर्वाद शुरू होता है मेरे बच्चे। क्योंकि पहले तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा होता हूँ, तुम्हारे जीवन में परीक्षा चल रही होती है। और जब मुझे लगता है कि मेरा बच्चा अब हार रहा है, जब मेरे बच्चे की सहनशीलता ख़त्म हो रही है, बर्दाश्त करने की सीमा ख़त्म हो रही है, तब मैं आता हूँ अपने बच्चे को संभालने के लिए, उसे शक्ति देने के लिए, उसे ताकत देने के लिए। और तुम अभी भी हारे नहीं हो मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसे कैसे हारने दे दूँ मैं? मेरे होते हुए तुम हार जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें हरा ही नहीं सकता, हारने दे ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। और सुनो मेरे बच्चे, मेरी इस बात को गांठ बांध लेना कि आजकल के समय में ना, किसी पर भी भरोसा मत करना, किसी पर भी निर्भर मत रहना। क्योंकि ये वक्त है मेरे बच्चे, और ये वक्त तेज़ी से इतना जल्दी बदलता है ना कि इंसान भी बदल जाता है। तो तुम किसी पर भरोसा मत किया करो। अंधविश्वास करना सबसे पहले छोड़ो, क्योंकि अंधविश्वास गलत है मेरे बच्चे। विश्वास करो, लेकिन अंधविश्वास बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि किसी पर अंधा विश्वास भी तुम्हें धोखे की तरफ लेके जाता है मेरे बच्चे। तो मत करो ऐसा। कल को अगर कोई तुम्हें ना उम्मीद करेगा ना, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम रोते हो ना, तो मेरा भी दिल भर आता है। तुम जब गुस्सा करते हो तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती, जब तुम मुझसे नाराज़ होते हो तो दिक्कत नहीं होती। चलो मैं तुम्हें मना लूँगा एक बार को। लेकिन जब तुम धोखे में हो जाते हो ना, परेशान हो जाते हो, दुखी होते हो ना, जब तुम्हारी आंखों में से झर झर आंसू बहते हैं ना, तो तुम्हारे कृष्ण को बर्दाश्त नहीं होता। और कैसे होगा? तुम मेरे बच्चे हो, बताओ मुझे, कैसे बर्दाश्त करूँ मैं वो सब चीज़ें? नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और सुनो, कोशिश किया करो कि जब तुम मेरी आरती करो, माँ भगवती की आरती करो, या तुम मेरी आरती करो, या घर में पूजा करो, तो अपने पूरे परिवार समेत किया करो, एक साथ किया करो। कम से कम आरती तो एक समय की आरती साथ में करो। चाहे पूरा दिन की पूजा तुम साथ में नहीं कर पाते, मुझे मालूम है, लेकिन एक समय की आरती अपने पूरे परिवार के साथ में मिलकर किया करो। और कोशिश किया करो कि तुम घंटी बजाओ, बिना घंटी के आरती मत किया करो। घंटी बजाने से ना घर में सकारात्मकता आती है, और घर में ताजगी आती है, जो मेरा आशीर्वाद से तुम्हें मिलती है मेरे बच्चे। तो ध्वनि गूंजनी चाहिए, सकारात्मक ध्वनि गूंजनी चाहिए मेरे बच्चे। और अगर हो सके ना, तो तुम शंखनाद सीखो, शंख बजाया करो घर में एक बार। सुबह सुबह घर में शंख बजना अनिवार्य है मेरे बच्चे। मैं हर एक बच्चे को बोलना चाहता हूँ कि शंख बजाया करो। शंख बजाओगे ना, तो तुम अपने घर में खुद सकारात्मकता पाओगे मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम अपनी कमियों को जानते हो ना अच्छे से, तो किसी के सामने अपनी कमियों को उजागर मत किया करो, क्योंकि भले ही वो तुम्हारी कमियां हैं, लेकिन अगर कोई और देखेगा, कोई और सुनेगा ना, तो तुम्हारा मजाक बनाएगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो छोटी छोटी कमियां हैं ना, जैसे तुम अंधेरे से डरते हो या कुछ और बात है ना, तो लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे। तो इन कमियों को तुम सबके सामने उजागर मत किया करो, कुछ चीज़ों को अपने तक ही रखो। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो खुद तक रहे ना, तो वही सही होता है। तुम्हारी कमियां किसी और तक जाएंगी तो वो तुम्हारी कमी है, लेकिन सामने वाले की वो ताकत बन जाएगी। समझो मेरी बात को। और सुनो, अभी तुम गुस्से में हो, और अगर सामने वाला तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा है, तो मान जाओ, अपने गुस्से को ठंडा कर लो। क्योंकि अगर वो तुम्हें मना रहा है ना, इसका मतलब वो तुमसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता, तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारी चिंता करता है, इसलिए तुम्हें वो मना रहा है। तो अपने गुस्से को शांत करो। तुम्हारा गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि तुम ना बहुत ज़्यादा सोचते हो, गहरी सोच रखते हो। जो चीज़ नहीं भी हो रही है ना, उसके बारे में भी सोच लेते हो। मत सोचो ना, जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में क्यों सोचकर परेशान होते हो? क्यों तुम भविष्य के बारे में सोच लेते हो? क्यों तुम नकारात्मक बातें कर लेते हो? आज तक मैंने तुम्हें संभाला है ना, तो आगे भी संभाल लूँगा ना। क्यों चिंता कर रहे हो? मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जा रहा। मैं हूँ तुम्हारे पास, और सदैव रहूँगा तुम्हारे पास।
और सुनो, तुम्हें मैं बहुत बड़ा आशीर्वाद देने जा रहा हूँ मेरे बच्चे, बहुत बड़ा आशीर्वाद, एक जिम्मेदारी के साथ। उस जिम्मेदारी को तुम्हें निभाना है और वो जिम्मेदारी सिर्फ तुम ही निभाओगे। उस जिम्मेदारी को तुम किसी और को नहीं सौंपोगे बिल्कुल भी। तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो जिम्मेदारी तुम ही संभालोगे, चाहे तुम वहाँ बैठकर संभालो, लेकिन तुम ही संभालोगे। तुम वो जिम्मेदारी किसी और को नहीं दोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? और सुनो, इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं और जो पसंद नहीं करते हैं। जो तुम्हें पसंद करते हैं उन पर ध्यान दो, उनकी तरफ देखो, उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करो। और जो तुम्हें पसंद नहीं करते ना, उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दो। क्योंकि अगर तुम उनकी तरफ ध्यान दोगे ना तो तुम परेशान हो जाओगे, अपने मन को ख़राब करोगे, अपने काम को ख़राब करोगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत होते हुए भी, लेकिन वो तुम्हारे अपने हैं। वो गलत है मानता हूँ, लेकिन है तो वो तुम्हारे अपने ना। गलत चीज़ें करते हैं तुम्हारे साथ, ईर्ष्या भी रखते हैं, लेकिन तुम उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो रिश्ता ऊपर वाले ने बनाया है मेरे बच्चे। वो तुम्हारे अपने हैं। कैसे तुम रिश्ता तोड़ सकते हो? कैसे तुम उनसे दूर जा सकते हो? नहीं जा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम उनकी चिंता भी करते हो। बस हाँ, ये है कि उनसे कम बात करो। जितना कम बात करोगे ना तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो तुम ये कर सकते हो, ठीक है? बस तुम कम बात करो पर इज़्ज़त ज़रूर करो। देखो, इज़्ज़त अगर दोगे ना तो सामने वाला चाहे आज नहीं तो कल तुम्हें इज़्ज़त ज़रूर ज़रूर देगा। इज़्ज़त के साथ रहोगे ना तो तुम्हें इज़्ज़त मिल जाएगी। उसे आज नहीं तो कल अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। और सुनो, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ मेरे बच्चे। हमेशा चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियाँ हो, ढेरों सारा आशीर्वाद हो। और इसके लिए मैं तुम्हें रोज़ समझाता हूँ, रोज़ बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सा मेरी बातों पर अमल किया करो। जो कहता हूँ ना, मेरी बातों को सुना करो। और सुनो, तुम्हारी आवाज़ इतनी मधुर है ना, तुमने इतना प्यारा भजन गाया, मेरा इतना प्यारा भजन गाया कि मैं हैरान रह गया मेरे बच्चे, कि तुम्हारे ध्वनि में इतना आकर्षण है, इतना अपनापन है, वो भाव है ना कि मुझे खिंचा चला आना पड़ा तुम्हारे पास। जब तुम भजन गा रहे थे ना तो वहीं मैं तुम्हारे पास आकर बैठ गया था, तुम्हारे बिल्कुल सामने आकर बैठ गया था, क्योंकि मैं विवश हो गया था मेरे बच्चे तुम्हारे पास आने के लिए। तुम इतना प्यारा भजन गाते हो, इतना प्यार से गाते हो कि मुझे आना ही पड़ा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम किसी काम के लिए कोशिश कर रहे हो, रोज़ करते हो, रोज़ मेहनत करते हो। वो काम तुम्हारा कभी बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, फिर बनता है, फिर बिगड़ता है। ऐसा ही हो रहा है ना? तो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। तुम उस काम में थोड़ा सा बदलाव करो। थोड़ा सा बदलाव करोगे ना तो वो तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। क्योंकि तुम एक ही काम को बार बार एक ही तरीके से कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल सही हो और तुम उसी तरीके से बार बार करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि कहीं से कुछ गलत हो रहा है क्या? तो कहीं और से गलत नहीं हो रहा, तुम्हारी तरफ से गलत हो रहा है। उसमें तुम थोड़ा सा बदलाव करोगे ना तो सब कुछ सही हो जाएगा और तुम सफल हो जाओगे। क्योंकि जहाँ तुम अटको ना, वहाँ तुम कुछ रास्तों को, कुछ चीज़ों को, कुछ तरीक़ों को अगर बदलोगे ना तो चीज़ें समझ में भी आएंगी और बदल भी जाएंगी और तुम उसमें सफल भी रहोगे। जो तुम्हारे अंदर ज़िद है ना, यही ज़िद तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इस ज़िद को ख़त्म करो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे जीवन में। क्योंकि तुम्हारी ज़िद ऐसी है ना कि तुम सही को भी सही नहीं देख पाते, सही को भी सही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम गलत को सही करने में लगे हुए हो। गलत सही कैसे हो सकता है मेरे बच्चे? गलत सही कभी नहीं हो सकता। गलत गलत है और सही सही है। सही का मार्ग अपनाओगे तो हमेशा आगे बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ, सही का साथ देता हूँ। तो बात को समझो। और सुनो, चाहे तुम्हारे घर पर रामायण है, चाहे तुम्हारे घर में भागवत गीता है, या फिर कोई भी दूसरा ग्रंथ मेरे बच्चे, उन सबको ढककर तरीके से रखा करो। ढककर रखा करो, ऐसे ही मत रखा करो, क्योंकि उन पर धूल मिट्टी जमना भी मेरा अपमान है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना मेरे बच्चे। और सुनो, जब मेरे आगे भोजन रखो तो पानी ज़रूर रखना, पानी रखना भूलना मत, ठीक है? खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।